हेलो फ्रेंड्स। आपका दोस्त परीक्षित आपके साथ फिर से है और आज हम मूवी जो है द मैट्रिक्स 4 रीसर्नेशन की बात करने वाले हैं। आई होप सो इन दिस भी आप सब लोगों को पहले तो मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आने वाला साल आप सभी के लिए बहुत अच्छा हो। हम सीधे मैट्रिक्स के बारे में आते हैं। मैट्रिक्स एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है, मैं आपको बता सकता हूँ। ये एक लेजेंडरी मूवी थी एंड ये उसका 4th पार्ट आया। तो फाइनली आफ्टर सो मैनी ईयर्स ऑफ वेट नियो इज़ बैक। मुझे तो रियली अच्छा लगा। मैं इस पूरी फ्रेंचाइजी का वैसे बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हम टॉप 10 मूवीज़ जिन्होंने फिल्म मेकिंग की दुनिया में बहुत बड़े चेंजेस लाए हैं, उसमें से मैट्रिक्स एक है। एंड तो हम सीधे मूवी पे आते हैं। मूवी क्या है? ओके, मूवी बेसिकली एक रिबूट है। ओरिजिनल जो मूवी थी द मैट्रिक्स, उसके बहुत सारे सीन्स इनने यहाँ पे फिर से रीशूट किए हैं। ट्रिनिटी एटलीस्ट वापस आ गई है, जो कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर था। उन्होंने मैट्रिक्स 3 में ट्रिनिटी को किल करके, इसके लिए मैट्रिक्स 3 जो है उतनी बड़ी मतलब हिट तो थी लेकिन मेगा हिट नहीं थी। अपन मैट्रिक्स 4 पे बात करते हैं। नाउ मैं नियो केनू रीव्स इज बैक एंड फाइनली इवन ट्रिनिटी इज अलाइव। ऑफकोर्स उनने मॉर्फियस को चेंज कर दिया है। फिल्म के स्टोरी लाइनअप को उन्होंने कुछ थोड़ा सा टिल्ट किया है और नया मॉर्फियस लेके आ गए हैं। तो यू नो गाइज, वो मॉर्फियस का आइकॉनिक डायलॉग कि दिस इज अ वॉर एंड यू आर सोल्जर, हम वो सब मिस करेंगे। अपन मैट्रिक्स जो है, आई टेल यू मैट्रिक्स बेसिकली इस मूवी को देखने जाने से पहले भी मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि मैट्रिक्स बेसिकली ये जो पूरा लिविंग वर्ल्ड है उस आइडियोलॉजी पे बिलीव करती है कि ये लिविंग वर्ल्ड जो है एक एनर्जी का सोर्स है और उसी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये चीज़ साइंस में हम सब जानते हैं कि जो भी हमारे चारों ओर ये सब बेसिकली एनर्जी सोर्स ही है और एनर्जी का ही पार्ट है। देखिए, केवल ह्यूमंस हो या कुछ भी हो, उन चीज़ों को एक डिफरेंट पार्ट में वो डिवाइड कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो हमारे चारों ओर जो है बेसिकली वो मैट्रिक्स ही है। ये बहुत हाई एंड साइंस है। मूवी में इन चीज़ों के यानी इस चीज़ को उन लोगों ने ब्रिंग किया है। बेसिकली इसके बारे में आइंस्टीन ने भी बात की थी। तो चूंकि अपन मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक मूवी का रिव्यू वीडियो है, नॉट ओनली साइंस वीडियो। हम मूवी पे ही रहेंगे मेजरली। हम देखते हैं कि हमारे नियो साहब वापस आ जाते हैं एंड नियो जो है वही ग्रेविटी डिफाइंग बहुत सारे सीन्स आते हैं। नाउ पिक्चर में नया क्या है? अब मैट्रिक्स 4 में बेसिकली रीसर्नेशन की जगह उन्हें स्टोरी को और आगे लेके जाना चाहिए था रादर, क्योंकि मैट्रिक्स 3 जब कंक्लूड हुई थी तो बच्चे ने वैसे ही ओरेकल से पूछा था कि क्या हम नियो से फिर से मिलेंगे, और बोला था कि यस पॉसिबल एग्जिस्ट करता है। स्टूडियो हैज टेकन देयर ओन कंफर्टेबल टाइम। आई टेल यू 2003 में 3 आई थी एंड स्टूडियो ने आई डोंट नो क्यों केनू रीव्स को डंप किया था, पर वो उन लोग की प्रॉब्लम है। उन्होंने बाद में आई अंडरस्टैंड कि उन्होंने जॉन विक की सक्सेस देख के कि मैट्रिक्स 4 को बनाने की सोची। एंड आई टेल यू मैट्रिक्स 4 जो है बेसिकली ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पहले ही कंप्लीट हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। दे टुक देयर ओन कंफर्टेबल टाइम और उन्होंने बहुत खतरनाक मार्केटिंग भी की है। मैट्रिक्स को अभी न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से उन्होंने और इन्हेंस किया है उसके प्रेजेंटेशन को। आई टेल यू वैसे भी मैट्रिक्स का प्रेजेंटेशन हमेशा से ही अच्छा रहा है, और एक ग्रीन टोन को जो उन्होंने कैरी किया है वो जितना अच्छा उनने कैरी किया किसी ने कैरी नहीं किया है। और इधर इवन जो फिल्म मेकिंग के बारे में कुछ नया सीखते हैं, सोचते हैं, करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मैट्रिक्स इज वन ऑफ द बुक, यानी पूरी सीरीज जो है एक बुक है। तो मैट्रिक्स 4 जो है उसी में एक एड ऑन होता है। एक्टिंग वाइज हमेशा केनू रीव्स जो है हमेशा से कन्विंसिंग रहे हैं और उनकी एक्टिंग के बारे में कुछ कहना यानी ज़्यादा ही होगा, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। और आई टेल यू कि दिस इज़ वन ऑफ द थिंग विच इज़ वेरी क्रिटिकल कि भले इसमें बहुत सारी ग्रेविटी डिफाइंग और बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर हम नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में सोचें तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन या फिल्म को जिस लॉजिक में पिरोया गया है
वो लॉजिक उसको सस्टेन करना देता है कि हम सब जब जो हैं ये एक ऑब्लिवियन सिचुएशन है, हम सुप्तावस्था में हैं। और जो कि एक रियलिटी है बेसिकली। अगर जो लोग हिंदू माइथोलॉजी और उस सब जो को जानते हैं, तो हम सब जानते हैं कि हम ईश्वर से जुड़े हुए हैं। और वो जो ज्ञान होता है जिसको कि इन लोगों ने रेड पिल का नाम दे रखा है, वो रेड पिल जो है इन रियल लाइफ किसी को नहीं मिल पाती है, सब लोग के पास ब्लू पिल ही है। तो हम सब जो है अब इसी ख्वाब में क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो है बेसिकली ये जो हमारा शरीर है वो एक तरीके का एक भौतिक रूप है हमारी आत्मा का। तो हमारी रियल आत्मा जो है वो अंदर कहीं है। तो नियो जो है उस चीज़ से जाग जाता है ना। वापस उनने बहुत ट्रिनिटी से उनके मिलने वाले जो कॉर्स वाले सीन से बहुत खूबसूरत बन पड़े हैं। आई टेल यू दोस्तों, मैं जिनने भी मैट्रिक्स देखी है वो उनको जब ट्रिनिटी मरती है तो बहुत दुख होता है। एटलीस्ट मुझे भी हुआ था। तो वो जिंदा होना ही बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। फिल्म में जो अगर हम देखने जाए स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग के बारे में, तो बेसिकली अब रिसर्वेशन है तो डेफिनेटली फिल्म में बहुत सारे पुराने रेफरेंसेस उन्होंने लेके आए हैं जिसकी बेसिकली इतनी ज़रूरत तो नहीं थी। अब क्या है, एक जनरेशन ही पास हो गई, पूरा 20 साल का एक लंबा समय निकल गया है। तो उन्होंने शायद इसको कंटेम्प्रेरी करने की कोशिश की। आई डोंट नो कि आज की जनरेशन को मैट्रिक्स के बारे में नहीं पता होगा, तो उन्होंने शायद उसके कुछ एक सीन्स को रीफाइन करके फिर से डाल दिया है। ऑफकोर्स थोड़ा सा एडवांस किया है सीन को। बेसिकली द मैट्रिक्स पूरी ट्रायोलॉजी में द मैट्रिक्स जो है अपनी इनोवेशन के कारण और स्टोरी टेलिंग दोनों चीज़ों के कारण बहुत फेमस थी और आज भी है। आई टेल यू, ओरिजिनल द मैट्रिक्स और मैट्रिक्स रिसर्नेशन में भी उसके कुछ एक सीन्स जो है आते हैं जहाँ की यानी सेम रेफरेंसेस हैं सीन्स का, उसको उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा इन्हांस करने के बाद जो है मैट्रिक्स में नियो का ये बोलना कि यू डोंट नो मी तो उतना नहीं जमता। क्योंकि नियो जो है वो जानता है कि ही इज़ ए ह्यूमन, ही इज़ नॉट अ गॉड, ही इज़ अ पार्ट ऑफ अ मैट्रिक्स। और वो वहाँ पे थोड़ा सा उनसे मिस हुआ है क्योंकि उनने हमेशा उसको पूरी फिल्म में ये सेल किया था कि द वन है। तो पहली जो तीनों उसमें जो है वो बहुत हम्बल रहता है। तो यहाँ पे जब वो कहता है कि यू डोंट नो मी एंड जब उससे वो मॉर्फियस मिलता है एंड ऑल दैट, तो वहाँ थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ईगो है, वो नहीं भी रखता। वो डायलॉग से नियो की छवि थोड़ी सी कचरा पचड़ा हो जाती है, बट डज नॉट मैटर बिकॉज ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी है। एंड फिल्म का रन टाइम जो है रीजनेबल। बेसिकली ये मूवी जो है एक कॉम्प्लिकेटेड मूवी है और अगर एक 2 आवर रन टाइम पे जाती है तो एटलीस्ट फिल्म के लिए रीज़न है। कोई भी सीन फिल शॉट नहीं है, फिल्म के कनेक्टिंग शॉट है। एंड ऑफ कोर्स ये रीबूट है एक तरीके का। रिसर्नेशन का मतलब ही होता है कि यानी कि आप वापस जाग गए। फिल्म को फ्यूचर में लेके गए उन लोग 2060 की बात करते हैं। एंड बेसिकली एज आई टेल यू, जिन लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं किया है वो ऑलमोस्ट 200 साल का टाइम गैप कवर करके बैठते हैं। जो भी रीज़न है उसका अपन किसी साइंस की वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मूवी के ओवरऑल डायरेक्शन के बात करेंगे। नाउ मैट्रिक्स में जो है बेसिकली दोनों ब्रदर सिस्टर्स थी, लाना वाचस्की एंड उसकी जो सिस्टर है। बाद में पता चला कि जो सिस्टर जो इसमें नहीं है बेसिकली वो ट्रांसजेंडर है। उनने जो भी उनके पर्सनल रीज़न थे इस मूवी से वॉकआउट किया। केवल लाना ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू जो रहता था वो ज़्यादा बेटर था। आई स्टिल बिलीव कि अगर वो दोनों जो है एक साथ आए 5th और 6th पार्ट में एंड कहीं फ्रेंचाइजी और आगे तक जाए, बिकॉज स्टोरी टेलिंग में बहुत पोटेंशियल है और बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि अभी भी मशीनों से ना तो ह्यूमंस को आज़ादी मिली है, मशीन और ह्यूमंस मशीन ही इस वक्त रूल कर रही हैं, जो कि ह्यूमंस को विन करते हुए दिखाना ज़रूरी है। अगर मैं तो हमेशा से प्रोड्यूसर डायरेक्टर से यही विषय कि एंड ऑफ द डे आपको कहीं ना कहीं तो मैट्रिक्स को में वो लेवल आना है ज़रूरी है। लेट्स होप कि इट विल कम सून और इट विल टेक इट्स ओन टाइम और उस फ्लो में ये लोग और अच्छे अच्छे मूवीज सीन्स बनाएं और उसको दिखाएं। सो मैट्रिक्स रिसर्नेशन जो है बहुत खूबसूरत मूवी है एंड इसका डायरेक्शन जो है मैंने इसकी डायरेक्शन के लिए स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग के लिए ऑलमोस्ट 3.5 स्टार दूंगा। बिकॉज आई टेल यू, एक तो ये मूवी सच में कॉम्प्लिकेटेड ही है और इसके डायलॉग्स में निकलने में बहुत मेहनत की गई है। हमारे बॉलीवुड में थोड़ा सा सीखना चाहिए। एक्टिंग की बात करते हैं तो केनू रीव्स तो हमेशा से अच्छे हैं और हमेशा अच्छी एक्टिंग करते हैं, उनको तो मैं हमेशा 4.5 स्टार दूंगा। एंड हमारी ट्रिनिटी को तो 4.5 दूंगा ही, वो बहुत खूबसूरत हैं। उन्होंने बहुत सारी हॉलीवुड की मूवीज़ नहीं की हैं, इस कारण वो है अभी भी फ्रेश हैं। भले उनकी एक एज हो गई है लेकिन क्या है ना कि ज़रूरत से ज़्यादा मूवी में अपेयर नहीं होने के कारण स्टिल फ्रेशनेस है। यू कैन स्टिल टॉर्च सी हर। एंड
फिल्म का म्यूज़िक जो है बहुत खूबसूरत है और फिल्म के जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सब बहुत अच्छा है, क्योंकि फिल्म की जो स्टोरी स्पीड और सब चीज़ों को वो सपोर्ट करता है। इसके लिए भी 4 स्टार दूंगा। साथ में फिल्म के एडिटिंग डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, बेसिकली आई टेल यू इन दोनों को ही मैं 5 स्टार दूंगा। मैट्रिक्स बेहतरीन मूवी है, आई टेल यू। एंड मैट्रिक्स का 4th पार्ट ने कहीं से भी उसको डिसअपॉइंट नहीं किया है। एंड फिल्म जो है ओवरऑल फिल्म को भी मैं ऑलमोस्ट 4.5 स्टार दूंगा। दो इसके रेफरेंसेस पुरानी मैट्रिक्स से हैं, बट आई टेल यू कि मैट्रिक्स इटसेल्फ इज ए आइकॉनिक मूवी। सो इस ये भी मूवी जो है द मैट्रिक्स 4, आप इसे जरूर देखें। ये वर्थ अ टाइम है, इवन वर्थ ऑफ मनी है, बिकॉज आई टेल यू आई होप सो कि दे विल कम विथ मोर मूवीज एंड ये मूवी मेकिंग में नए नए डेवलपमेंट लेके आते रहेंगे और द शो को अचंभित करते रहेंगे अपने एफर्ट्स के साथ। ये मूवी एंजॉय कीजिए एंड हैव अ नाइस हैप्पी न्यू ईयर, मैरी क्रिसमस अगेन दोस्तों।